बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा की पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से होने जा रहा था। पूरा राजमहल फूलों, दीपों और रंग-बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज और शहनाइयों की मधुर धुन से पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ था। इस शुभ अवसर पर रानी को अपनी बहन की याद आई, जो जंगल में रहने वाले एक तपस्वी ऋषि की पत्नी थी। रानी ने दूत को बुलाकर कहा, मेरी बहन को आमंत्रण देना। इस अवसर पर वो अवश्य आए और हमारे साथ भोजन करे। दूत संदेश लेकर जंगल की ओर चला और एक साधारण सी कुटिया तक पहुंचा। ऋषि और उनकी पत्नी वहां निवास करते थे। जब ऋषि ने निमंत्रण सुना तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, अपने से बड़े लोगों के वैभव में जाना उचित नहीं। ये कई बार संकट का कारण बनता है। पत्नी ने आग्रह किया, स्वामी, वो मेरी बहन है। रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं। ऋषि ने पत्नी को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। गीदड़ और ऊंट की कथा। तपते रेगिस्तान में एक ऊंट मर गया। उसकी देह रेत पर पड़ी रही। तभी एक गीदड़ आया और भोजन की लालसा में ऊंट के शरीर के भीतर घुस गया। अंदर उसे खूब भोजन मिला। खाते खाते वो इतना मोटा हो गया कि बाहर निकलना असंभव हो गया। दिन बीतते गए, ऊंट की खाल धूप में सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो गई। गीदड़ भीतर ही कैद रह गया। बहुत समय बाद वर्षा हुई, खाल नरम पड़ी और गीदड़ किसी तरह बाहर निकल सका। बाहर आकर उसने कहा, आज जीवन का एक सत्य समझ आया, अपने से बड़े के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए। परंतु पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। अंततः ऋषि ने मौन स्वीकार कर लिया और दोनों महल पहुंचे। महल में सोने चांदी के बर्तनों में 36 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। पत्नी ने प्रसन्न होकर भोजन किया, पर ऋषि का मन शांत नहीं था। कुछ समय बाद दोनों फिर अपनी कुटिया लौट आए। कुटिया की शांति में लौटकर पत्नी बोली, स्वामी, राजाओं के पास कितना वैभव है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। ऋषि बोले, सच्चा वैभव धन संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष और भक्ति में होता है। फिर भी पत्नी ने कहा, हमें भी राजा को आमंत्रित करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। पत्नी के आग्रह पर ऋषि ने राजा को निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण पाकर राजा घमंड से हंस पड़ा। देखूं तो सही, वो तपस्वी हमें अपनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे खिलाता है। राजा हजारों सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी। उधर ऋषि ध्यान में लीन थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग से कामधेनु गौ माता प्रकट हुई और एक दिव्य स्वर्णिम शिविर उतर आया। राजा और उसकी सेना जैसे ही पहुंची, ऋषि ने कहा, राजन, अतिथि सत्कार हमारा धर्म है। क्षण भर में दिव्य थालियां सजी, असीम भोजन प्रकट हुआ। सैनिक और जनसामान्य तृप्त हो गए। राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने पूछा, इतना भोजन बिना राजकोष कैसे? ऋषि बोले, ये मेरी तपस्या और गौ माता की कृपा है। ये सुनते ही राजा के मन में लोभ जाग उठा। ये गाय मेरे राज्य की होनी चाहिए। ऋषि ने चेतावनी दी, राजन, गौ माता का अपमान किसी भी साम्राज्य का विनाश कर देता है। परंतु राजा नहीं माना। तब ऋषि ने कामधेनु से प्रार्थना की, माता, आप स्वर्ग लौट जाइए। कामधेनु आकाश की ओर उड़ चली। क्रोधित राजा ने तीर चलवा दिया। तीर गौ माता के खुर में लगा और रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। जहां जहां वे बूंदें गिरी, वहां वहां तंबाकू उगाया। लोगों ने अज्ञानवश उस पौधे को सुखाकर नशे के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया, ये जाने बिना कि ये शरीर और आत्मा दोनों का विनाश करता है। आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि तंबाकू और नशा आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। तंबाकू की उत्पत्ति गौ माता के रक्त से मानी गई है, इसलिए इसका सेवन गौ हत्या के समान पाप है। तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऋषि का साधु था राजा। एक ऋषि का साधु राजा था और एक दिन राजा ने अपने साधु ऋषि को आमंत्रित किया अपने घर पर जलपान के लिए। तो राजा ऋषि ने बहुत मना किया अपनी पत्नी को कि राजाओं का और ऋषियों का कोई मेल नहीं होता, राजा बड़े अभिमानी होते हैं, ये कोई हमारे सिर में दर्द करेंगे। लेकिन वो ऋषि पत्नी नहीं मानी। कहने लगे, मेरी बहन कब कब मुझे बुलावे, आप तो न्योय नाक चढ़ाया करो, कोई भी काम हो जा। अर्थात ऋषि जी को विवश कर दिया राजा के घर जाने के लिए। अब राजा के घर गए तो राजा ने अपनी जो महिमा बना दिखाने के लिए और ऋषि पत्नी को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे आहार
मेज पोस्ट बेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे। अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा, जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंग रक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है साडू, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। और परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए, और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही है, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया, वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना किधर को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहां से आ रहा है? तब राजा ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता है। तो राजा के अब साडू की यारी दोस्ती इतनी होती है, अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी, ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी? ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो। अब ऋषि सोचता है अच्छा नालायक ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा और कहते हैं वो गाय का खून, रक्त और उस टेंट में जो भी कोई वस्तु मांगते थे, इतनी थाली
हलवे की, इतनी थाली खीर की, इतनी थाली दाल की, इतनी सब्जी की, तोरी की सब्जी, घिया की सब्जी, है सब प्रकार की, काजू किस्म, सेब संतरे, दही बड़े, यानी जो भी वहां उस आवश्यकता थी उस भंडारे में सभी उपलब्ध उस कामधेनु ने करवा दी। ऋषि जी के पैसे यानी पुण्य की कमाई स्वर्ग में जमा हो गई, उसके प्रतिफल में उसको वहां सब वस्तु प्राप्त हो गई। जमीन पर गिरा और गाय चली गई, तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। अब हिंदू लोग एक तरफ तो माता को इतना प्रिय मानते हैं, गाय को अपना मां के तुल्य आदर देते हैं, और फिर मां के खून को पी रहे हैं। क्या बताते हैं, खो नाम खू का तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको ना खाए। तमा नाम खू का, खू नाम खून का, और तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तम्बाकू, खून, खू का अर्थ है खून, खून, तमाखू खून, और तमा फारसी का शब्द है, तमा माने गाय होती है। तमाखू यानी गाय का खून, खू नाम खू का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए ना पीवे। कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो, और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खावा, दारू पीने लग गए। देखो बुराई तो सारी त्यागे पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूते अभी भी, और बाकी मांस खावा और हुक्का पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तम्बाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे। अब हिंदू समाज में कोई मर्यादा नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा, और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया हाथ, गंद का समझ लो, गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ उसको उठा के देना, ला के देना, पीने उक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लागने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।